बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरि कलेश विकार। जय बजरंगबली। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ हनुमान जी के एक सिद्ध मंदिर पर, कोटद्वार में स्थित सिद्ध बली बाबा का मंदिर, सिद्ध पीठ जिसे कहा जाता है। आज हम वहाँ के दर्शन करने चल रहे हैं। ये द्वार है जहाँ से हम अब उत्तराखंड और कोटद्वार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उत्तराखंड में घुसते ही एक मंदिर का एक अलग सा ही वातावरण वहाँ पर देखने को मिल जाता है। और कोटद्वार एक बहुत ही सुंदर सा शहर है जो कि पहाड़ों के बेस पर स्थित है। मतलब यहीं से हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, पौड़ी, लैंसडाउन, मतलब पहाड़ी के अंदर प्रवेश द्वार इसको इस साइड का माना जाता है, जिससे कि हम यहाँ पर अब कोटद्वार में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। छोटे छोटे ये यहाँ पर दुकानें और छोटी छोटी चीज़ों का सामान यहाँ से ख़रीदा जाता है, जिससे कि अगर आप ऊपर पहाड़ियों पर घूमने जा रहे हैं तो ये आप यहाँ से खाने वाने का सामान, कपड़े या गर्म कपड़े यहाँ से ख़रीद के ऊपर जा सकते हैं। ये यहाँ का मुख्य चौराहा है जहाँ से सीधे पहाड़ों की ओर और दोनों साइड मार्केट की ओर रास्ता जाता है। अभी ये देखिए चौराहा, बहुत अच्छी मिष्ठान की यहाँ पर दुकानें हैं, फलों की दुकानें हैं। यहाँ से होते हुए ये दूसरा चौराहा और फिर उसके बाद जो मार्केट है, इसमें एक अलग सी खुशी सी अच्छी सी महसूस होती है। छोटी छोटी दुकानें और एक साथ छज्जे के नीचे बनी हुई ये दुकानें सीधे लैंसडाउन या पौड़ी के रास्ते पर ले जाती है। यहीं से 2 किलोमीटर दूरी पर सिद्ध पीर, सिद्ध बली बाबा का मंदिर वहाँ पर स्थित है, जहाँ के हम और बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये देखिए वहाँ का रास्ता, धीरे धीरे यहाँ से पहाड़ शुरू होते हुए पहाड़ों के चढ़ाई शुरू हो गई है। और अब हम यहाँ से 2 ही किलोमीटर दूर पर सिद्ध बली बाबा बजरंगबली का मंदिर, वहाँ पर हम पहुँचते हुए पहाड़ों की वादियों में बहुत अच्छा सा मई के महीने में भी वहाँ का तापमान। ये यहाँ पर पार्क है जो हाईवे पर्यटकों को लुभाता है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं इसके अंदर, और खो नदी के बीच किनारे पर ये मंदिर स्थित है। ये वो पुल है जिससे पार करके हम मंदिर की ओर जाते हैं और अभी हम इसमें जाएंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे पहले हम मंदिर को साइड से भी देखें, जहाँ पे नदी के किनारे ये मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर वाले स्थान पर जब बजरंगबली लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी लेने के लिए निकले थे तो इसी रास्ते से होते हुए निकले थे। ये गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है, ये धर्मशाला है जहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। BHEL द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये देखिए साइड से मंदिर के दर्शन, यहीं पर हमारे बजरंगबली जी विराजमान है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे। इसी पहाड़ी के नीचे नदी है जिसमें लोग बाग स्नान करते हैं। और अब मैं रुक गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मंदिर चलना चाहिए यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे आसपास की जगह देखने की बात थी तो मैं पीछे की तरफ आ गया तैयार करके। मुझे लगता है कि नदी में नहाना चाहिए। ये देखिए हमारे हरी हरी घास के बीच में ऑरेंज कलर का मंदिर, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे माना जाता है कोई भी मनोकामना मांगी जाती है तो पूर्ण होती है। और जो जन यहाँ पर हमेशा भंडारा चलता रहता है, और यदि आप भंडारा कराना चाहते हैं शनिवार और मंगलवार वाले दिन भी तो बहुत कठिन है। यहीं से थोड़ी दूरी पर ही 12 किलोमीटर दूर दुगड्डा एक जगह है जो कि टर्न करती है पौड़ी और लैंसडाउन की ओर। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर यहाँ तक जाएँ मंदिर तक तो यहाँ तक ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत शीतल जल की नदी है। उसके किनारे कई गेस्ट हाउस बने हुए हैं
कॉटेजेस बने हुए हैं जहाँ पर आप 2000 से 3000 तक के बीच की धनराशि देकर बहुत अच्छे उन कॉटेज में रह सकते हैं। अब मैं वापस आया, खो नदी दिखाई दे रही है, खो नदी के पास ही अपना मंदिर है और ये सब कोट द्वार दिखता हुआ। बहुत सुंदर शहर है, यहाँ दूर दूर तक फैला हुआ नदी के किनारे बसा ये शहर। चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। ये वो पुल है जिसको पार करके हम सीधे बजरंगबली के शरण में पहुंचेंगे। जय बजरंगबली। यहाँ पर जब भंडारा चलता है तो भंडारा आपको देने के लिए भी समय लेना पड़ेगा और बताया जा रहा है कि 2025 तक वो समय बुक है। मतलब यदि आप यहाँ पर आके भंडारा अपना कराना चाहें शनिवार या मंगलवार को तो भी आपको मौका नहीं मिल पाएगा। ये प्रवेश द्वार, इसी के द्वारा हम बजरंगबली से मिलने के लिए, सिद्ध बली से मिलने के लिए ऊपर जाएंगे। स्टेयर्स हैं, सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाना पड़ेगा। इतने कठिन नहीं है जैसे अगर आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत ऊंची चढ़ाई करनी है, तो नहीं, बुज़ुर्ग लोग भी इसमें जा सकते हैं। बहुत आराम से रेलिंग के साथ ये रास्ता है। सिद्ध बली बाबा के ये सब निर्देश, वहाँ के महोत्सव जो 2022 में है उसका है, उसका दूसरा टर्न। और उसके बाद हम चल रहे हैं ऊपर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए और बजरंगबली श्री राम का नाम लेते हुए। बहुत रंग बिरंगी रंगों से ये सजी हुई दीवारें यहाँ की, जिसमें जाने पे बहुत मन को शांति मिलती है। पहले बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन भक्तजनों ने धीरे धीरे पैसे एकत्रित कर दान दे देकर आज इसकी भव्यता बना दी है। और ये हम सीधे पहुंच गए हैं बजरंगबली के दरबार में। जय श्री राम। सामने ही जो दिख रहा है ये मेन मंदिर है। यहाँ पर ऊपर से सर्दी गर्मी बरसात को ढकने के लिए प्लास्टिक की शीटें यहाँ पे लगी हैं और लोग बागों की मनोकामना पूर्ण होने के लिए अपनी मनोकामना मांगकर यहाँ पर चुन्नी इस जालियों पे लगाई जाती है। आप देख रहे हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पे मनोकामना मांगी है। और ये बात सच है कि जो यहाँ पर आता है सच्चे मन से, वो अपनी मनोकामना पूर्ण ही करा के लेके जाता है। मंदिर के साइड में ही स्थान बना हुआ है जहाँ पर आप धूप बत्ती अगरबत्ती जला सकते हैं। आप यहाँ पर करें। और ये है हमारे श्री राम के भक्त हनुमान जी की प्रतिमा, जिसको देखते ही मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न हुए। बहुत अच्छा यहाँ पर महसूस हो रहा है। बजरंगबली इतने खूबसूरत रूप में यहाँ पर ही मुझे लगता है कि मिले। एक परिक्रमा करनी चाहिए पूरी दीवारों पर बजरंगबली के चालीसा, आरती, बजरंग बाण, ये सब लिखा हुआ है। आप कहीं पर भी खड़े होके इनको पढ़ सकते हैं। और यहाँ जितनी शांति है बहुत मंदिरों में जैसे मिलती है, बस वो उसका जवाब नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर होए तो यहाँ पर शाम के वक्त में पहुँचे तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा वातावरण उस वक्त रहता है। और ये देखिए ऊपर से मंदिर के प्रांगण की फ़ोटो, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं। और ये हमारे यहाँ के बाबा की समाधि, उनकी समाधि, साथ ही यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी के हवन जलता हुआ, वहाँ पर शिवजी जी महाराज का भी मूर्ति है बहुत सुंदर। और ये शिवलिंग जिस पर जल चढ़ाने के लिए रहता है, ये उनके नादिया। और ये है गुरु गोरखनाथ की प्रार्थना स्थल। यहीं पर उन्होंने प्रार्थना की थी। और वहीं से थोड़ा पीछे चल के यहाँ पर शनि भगवान का भी मंदिर है। एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर लोग बाग शनि भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। ये शनि भगवान जी की प्रतिमा भी है। यहाँ पर बहुत शांति इस मंदिर के अंदर आपको मिलेगी। और
अगर आप सच्चे मन से सच में मांग रहे हैं तो यहाँ खड़े होके तो वो निश्चित ही तौर पे पूर्ण होगी। इसीलिए पूरे भारत में ये मंदिर मशहूर है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और आगे भी घूमने के लिए जाते रहते हैं। शाम का दृश्य आपको दिख रहा है। मैं फिर वही कहता हूँ कि यदि आए तो यहाँ पे शाम के वक्त या प्रातः काल में यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राम।